प्यारे बच्चों, आप इससे पिछला लेक्चर वीडियो देखे होंगे। उसमें हम लोग बात किए थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था ये सेकंड केस, सेकंड मेथड जो है। तो यहाँ तक तो क्लियर था कि इसको हम लोग बैलेंस करते हैं डब्ल्यू इजकल टू टी वन प्लस टी वन टू टी वन, टी टू इजकल टू टी थ्री प्लस टी थ्री टू टी थ्री। तो लास्ट में यहाँ पर आया टू टू थ्री इजक्वल टू टी टू अपान इजक्वल टू डब्ल्यू अपान टू स्क्वायर, तो टी थ्री इजक्वल टू डब्ल्यू अपान टू क्यूब। ठीक है, इन सच अ वे फॉर nth पुली टी एन इजिकल टू डब्ल्यू अपान टू पावर एन। मतलब अगर पुली मूवेबल पुली की संख्या अगर n होगी तो क्या हो जाएगा, टी एन इजिकल टू डब्ल्यू अपान टू पावर n। अब जो T1 Tn है बेटा, जो लास्ट जो स्ट्रिंग की है जो T3 है वो किसके बराबर होगा? ये जो लास्ट T3 है एक ही रस्सी है, तो T3 के बराबर है दोनों T3। एक ही रस्सी में क्या टेंशन सेम रहेगा, अभी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो T3 इज इक्वल टू P होगा यहाँ पर। तो T3 इज इक्वल टू मतलब लास्ट जो पुली होगा उस पुली के रस्सी में जो टेंशन होगा, लास्ट कैसा पुली? मूवेबल पुली। लास्ट मूवेबल पुली की रस्सी में जो टेंशन होगा वही टेंशन प्रयास के बराबर होगा। तो अगर नंबर ऑफ पुली अगर n है तो लास्ट स्ट्रिंग में लास्ट रोप में जो टेंशन होगा डब्ल्यू अपान टू पावर n होगा और वही p के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग 3 पुली लिए हैं, तो T3 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टू क्यूब इज इक्वल टू टू क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो या फिर यहाँ पे हम लोग एम ए की बात करेंगे सीधे, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा कि लोड अपान एफर्ट। तो लोड क्या है? लोड तो हमारा डब्लू है। एफर्ट क्या है? डब्लू अपान टू पावर क्यूब। तो टू पावर क्यूब किस केस में आया बेटा? जब नंबर ऑफ पुली 3 है। अगर इसी प्रकार अगर अगर एम ए निकालेंगे तो डब्लू अपान टू पावर एन, नंबर ऑफ जब पुली मूवेबल पुली एन है तो टू डब्लू का टू पावर एन आ जाएगा। अब यहाँ भी हम लोगों ने देखा था तो टू पावर एन था वेलोसिटी रेशियो, यहाँ पे हमारा एम ए क्या आ गया? टू पावर एन आ गया। और चूंकि आइडियल मशीन की जब बात करेंगे तो आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है, मतलब ईटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो जब ईटा की वैल्यू 1 होगी तो ईटा किसका रेशियो होता है? एम ए अपान बी आर का रेशियो होता है। तो जब ईटा 1 तो एम ए इजक्वल टू वी आर, तो एम ए इजक्वल टू वी आर इजक्वल टू टू पावर एन इफ नंबर ऑफ मूवेबल पुली इज एन। बेटा अब हम लोग इसी पुली के बारे में, मतलब फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में हम लोग क्या बात करते हैं? कंडीशन 2 की बात करते हैं। यहाँ कंडीशन 1 था जब हम लोगों ने क्या किया था कि पुली का जो वेट है उसको हम लोग निगलेजिबल लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पुली के वेट को हम लोग जितने भी पुली हैं उसके वेट को हम लोग क्या है कंसीडर करेंगे। सपोज जो फर्स्ट पुली है उसका वेट है W1, स्मॉल W1। सेकेंड पुली का है स्मॉल W2। थर्ड पुली का है स्मॉल W3। तो अब बेटा हम लोग देखेंगे पुली 1 के लिए कि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कंडीशन। तो होगा बेटा कि W हमेशा नीचे की ओर होगा, तो W इजकल टू T1 प्लस T1, तो 2T1 यानी 2T1 इजकल टू W। और इसका भी वेट बेटा नीचे की ओर कार्य करेगा, इसको बोलेंगे W1। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? W प्लस W1, 2T1 इजकल टू W प्लस W1। यहाँ से T1 इजकल टू W/2 प्लस W1/2। सारा चीज़ वैसे ही चलेगा, बस कैपिटल डब्ल्यू में W1 W2 W3 ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पुली की बात करेंगे तो सेकेंड पुली में क्या है कि T1 जो है किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 प्लस T2, मतलब 2T2 इज इक्वल टू T1। और T1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 2 में कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस W2 इज इक्वल टू W कैपिटल W अपान 2 स्क्वायर प्लस W1 अपान 2 स्क्वायर प्लस W2/2। ठीक है, ये ऐसे हुआ कि यहाँ टी का वैल्यू रख दिया गया, टी का वैल्यू रख दिया गया। और जब ये T2 इधर जब जा रहा है, T2 इधर जब जा रहा है, T2 इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। और 4 को हम लोग 2 स्क्वायर में ले रहे हैं। देखिए T2 इजक्वल टू W
2 यहाँ है बाई 2 हो जाएगा, प्लस W1 बाई 2 है तो बाई 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार 2T3 के लिए, थर्ड पुली के लिए हम लोग देखेंगे तो थर्ड पुली के लिए हो जाएगा T2 प्लस W3, और T3 इजकल टू, अब हर जगह 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर है तो 2 की हो जाएगा, यहाँ 2 था तो 2 स्क्वायर हुआ था, यहाँ 2 था तो 2 स्क्वायर हुआ था, ये वाला W2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो T3 इजकल टू, यहाँ इसमें W2 से डिवाइड करेंगे, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 स्क्वायर और 2 हो जाएगा। अब ये जो है लास्ट जो पुली का टेंशन है, लास्ट जो स्ट्रिंग में टेंशन है, वही क्या है, P के बराबर होगा बेटा, वही P के बराबर होगा। तो T3 इज इक्वल टू P, तो P इज इक्वल टू TN, अगर नंबर ऑफ पुली है N तब, तो W/2 पावर N, क्योंकि अगर 3 पुली है तो क्यूब आ रहा है, तो अगर नंबर ऑफ पुली N है तो स्टार्टिंग वाले टर्म में, स्टार्टिंग पुली में वेट में 2 पावर N से डिवाइड होगा, और इसके बाद एक एक पावर घटता जाएगा। जैसे यहाँ 3 था तो 3 3 हो गया, 3 2, यहाँ तो 3 ही रहेगा, लेकिन W1 W2 में हो जाएगा 3 2 1, ऐसे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पुली अगर n है तो ये तो W/2 पावर n होगा, वो पहले भी हो रहा था, इस केस में भी हो रहा था, W/2 पावर n हो रहा था, तो वो तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा जो वेट ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, तो ये वेट किस ऑर्डर में होगा कि स्टार्टिंग वाला पुली जो होगा इसका W1 जो वेट होगा उसमें 2 पावर n, और आगे हम लोग एक एक डिक्रीज करते जाएंगे, W1/2 पावर n, W2/2 पावर 2n-1, ठीक है। इसी प्रकार से लेट W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W से सभी पुली का वेट अगर सेम है और W के बराबर है तो सभी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, W पुट कर दिया। अब यहाँ से P इक्वल टू W प्लस W इंटू 2 प्लस W इंटू 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया, 2 पावर n हम लोग क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, या फिर हम इस सब का एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 पावर n-1। ये आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा, पूरा डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो P इक्वल टू W, कैपिटल W प्लस W, और ये क्या है यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 2 2 स्क्वायर 2 पावर n-1। अब इसका जो है ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो समेशन होता है वो क्या होता है, 2 पावर n-1, ठीक है। 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 पावर n, अगर n-1 तो है 2 पावर n-1, यहाँ पावर में नहीं है, नीचे है -1, बेस में है, ठीक है। तो P इक्वल टू W प्लस स्मॉल w 2 पावर n-1 अपान 2 पावर n। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपान P, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W अपान, ये नीचे हो जाएगा लोड, और ये क्या है प्रयास, एम इक्वल टू W इंटू 2 पावर n अपान W प्लस W इंटू 2 पावर n-1। अगर W को हम लोग शून्य कर देंगे, W का नेग्लिजिबल मान लेंगे पुली का वेट, तो फिर से हम लोग यहीं पर आ जाएंगे, W पावर m इक्वल टू 2 पावर n, m इक्वल टू 2 पावर n। अगर हम लोग यहाँ पे W को 0 कर दिए, ये 0 हो गया पूरा पार्ट, तो ये W से W कट जाएगा, फिर 2 पावर n हो जाएगा। तो इस प्रकार से था कि जब हम लोग कंडीशन 2 में पुली का वेट अगर हम लोग कंसीडर किए हैं कि कुछ वेट है, तब की ये कहानी है।